नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जारी आदेश के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। ये अपडेट है 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में यहाँ पे जो आदेश है वो जारी किया गया है और ये आदेश जो जारी किया गया वो शासन को जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक रिक्त पदों के आधार पर इस भर्ती को करने की जानकारी दी गई है। बीएड और बीटीसी करने वाले और यूपी टीईटी के अंकों के आधार पर इन अभ्यर्थियों को नौकरी दिए जाने को लेकर जो आदेश जारी कर दिया गया है। तकरीबन 5 साल के बाद इन अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिली है। डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। असल में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर समय समय पे कहीं ना कहीं जो आदेश है वो जारी होते रहते हैं। अब इसी के संबंध में ये जो आदेश है वो जारी किया गया है, लेकिन ये आदेश शासन की तरफ से जारी नहीं हुआ, शासन को आदेशित किया गया है। यानी कि शासन को ये जो आदेश है वो दिया गया है। अब ये आदेश किसने दिया है? ये आदेश आपको देखने के लिए मिलता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले पर दिए गए आदेश के मुताबिक यहां पर जो 29,000 शिक्षक भर्ती है उससे संबंधित जो पद है उनको भरने के बारे में जानकारी दी है। मैं आपको आदेश दिखाता हूं, फिर उसके बारे में थोड़ा समझाता हूं, जिससे कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। यहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वो ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इस ऑर्डर को लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, या यहाँ पे जो डायरी नंबर ये वाला लिखा हुआ है इसको आप सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, तो वहां पे आप सभी को क्या होगा पता चल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, ज्यादा दिक्कत परेशानी की कोई बात है नहीं है। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस याचिका को दाखिल किया जाता है। ये केस कब से चल रहा है आप सभी के सामने है। 18,516 2019 का ये केस है। आज 25 में मुझे इस मामले पर जानकारी देनी पड़ रही है। अंदाजा लगा करके देखिए कितना अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। मामला किससे संबंधित है? स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से। और किसके खिलाफ है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा? नीरज कुमार पांडे एंड अदर्स। ठीक है, यहाँ पे याचिकाओं से संबंधित और भी जो पिटीशन है वो लगी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, यहां से आप सुनिए। असल में मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक वैकेंसी निकाली गई थी जो कि आपको देखने के लिए मिली थी 29,000 पदों पे जूनियर की। यानी कि 6 to 8 के अंदर ये वैकेंसी निकाली जाती है। अब जूनियर में जो वैकेंसी होती है सब्जेक्ट वाइज होती है, आपको पता होगा। उस सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी के अंदर जो वैकेंसी आई थी मैथ और साइंस की निकाली गई थी। मैथ और साइंस की इस वैकेंसी के अंदर बड़ी संख्या में वो अभ्यर्थी चयनित हुए थे और बड़ी संख्या में सीटें भी खाली रह गई थी, है ना। और ये पहली बार हुआ था जो जूनियर की वैकेंसी आखिरी बार आई थी। इसके बाद कभी आई भी नहीं है आज तक। आपने देखा है उन पदों को प्रमोशन के आधार पर भर देते हैं, है ना, लेकिन भर्ती नहीं निकाली गई। अब हुआ क्या था कि याचिका को दाखिल करने में समय लगा, कोर्ट ने मान लिया। आगे लिखा हुआ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन डिसिप्लिन ऑफ साइंस एंड मैथ, यानी कि मैथ और साइंस की वैकेंसी निकाली जाती है 11 जुलाई 2013 को। ठीक है, इसका विज्ञापन जारी होता है। इसके बाद में यहां पे अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुट ऑन होल्ड, यानी कि इमीडिएट इफेक्ट से इसको रोक दिया जाता है। कब? 13 मार्च 2017 को। आगे लिखा हुआ है कि ओरल ऑर्डर यहां से कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाता है, जिसको 16 रिट पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद वाइड कॉमन जजमेंट ऑर्डर 3 नवंबर 2017 को एक ऑर्डर जारी किया जाता है, जो कि हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के माध्यम से सभी जो याचिका उनको अलाउ कर दिया जाता है। और उसके आधार पे क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उनका कहना ये है कि वो इसके अंदर जो राज्य सरकार है उनको डायरेक्ट करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टॉपिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट जस्टिफाइड accordingly the order secretary date 23/3/2017 which is waived of any reason is set aside. The secretary of board is directed to complete the process। यानी कि हाई कोर्ट कहती है कि जो सरकार ने भर्ती को रोक दिया है वो रोकना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में जो भी आदेश उनकी तरफ से जारी किए गए थे उनको सेट असाइड कर दिया जाता है और जो कहने की सेक्रेटरी है उनको आदेशित किया जाता है कि आप भर्ती के प्रोसेस को शुरू करें और इससे संबंधित जो प्रोसेस उसको आगे बढ़ा दें। आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फिल्ड 3 रिट पिटीशन अगेंस्ट द सेट जजमेंट, यानी कि जो ऑर्डर आता है उसके खिलाफ जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कोर्ट चली जाती है। 3 अलग अलग याचिका दाखिल होती हैं। आगे क्या होता है? आगे लिखा हुआ है कि 12 अप्रैल 2018 को ये जो याचिका है वो कहीं ना कहीं खारिज कर दी जाती है
और फिर से कहीं ना कहीं ये आदेश जारी किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इस मामले को लेकर जो कहीं ना कहीं उन्होंने सेट असाइड कर दिया था उसको फिर से कहीं ना कहीं यहाँ भर्ती को शुरू करने का आदेश दे दिया जाता है। फिर वही बातें रिपीट होती है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेट दे आफ्टर अप्लाइड फॉर रिव्यू ऑफ अफर्सेड जजमेंट, यानी कि एक बार फिर से स्टेट गवर्नमेंट इस याचिका को लेकर एक याचिका और दाखिल कर देती रिव्यू करने के लिए। और ये कब दाखिल होती है? 19 मार्च 2019 को, ठीक है। और 19 मार्च 2019 को फिर से कहीं ना कहीं याचिका दाखिल कर दी जाती है। आगे लिखा हुआ फॉलोइंग सच डिसमिसल द स्टेट हैज चैलेंज द ऑर्डर डिसमिसिंग द रिट पिटीशन एज वेल एज द रिव्यू पिटीशन बाय फिलिंग स्पेशल लीव पिटीशन, यानी कि उनका कहना यह है कि तमाम जो याचिका है उनको कहीं ना कहीं खारिज कर दिया जाता है बिफोर दिस कोर्ट। ये वाली जो याचिका आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है 18,516/2019। और ये भी लिखा हुआ है इट इज नॉट डिस्प्यूट दैट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years the special leave petition has remained pending on the file of this court. Several appointments have been made on the post of assistant teacher science and math pursuant to order the single judge which went unchallenged by state government not filling writ petition appeal against the said common judgment and order डिसाइडिंग द रिमेनिंग 3 रिट पिटीशन। उनका कहना यह है कि मामला पिछले 5 सालों से कहीं ना कहीं कोर्ट की फाइलों के अंदर धक्के खा रहा है और अभी भी वो कहीं ना कहीं सिंगल बेंच का ऑर्डर अनचैलेंज है जिसमें कहा गया था कि जो पद खाली रह गए उनको कहीं ना कहीं भर दिया जाए और उन पदों को कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थी उनको यहाँ नौकरी दे दी जाए। अब इस मामले को लेकर आगे क्या होता है वो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस पर फिर से कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि एक ऑर्डर जारी किया जाता है 10 नवंबर 2022 को, जिसमें कहीं ना कहीं सुनवाई के लिए बुलाया जाता है सरकार को और सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के अपने एक एफिडेविट फाइल करती है जिसको आप कह सकते हैं जवाब देती है, ठीक है। उसके बाद में पीएस पटवालिया जी और निदेश गुप्ता के माध्यम से इस मामले पे अपनी बहस की जाती है। वो इससे संबंधित मामले पे कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जो पद खाली है उनको भरा जाए और अभ्यर्थियों के पक्ष में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं। अब आगे क्या होता है वो काफी महत्वपूर्ण है। उनमें लिखा हुआ है कि जो साइंस और मैथ की कहीं ना कहीं वैकेंसीज खाली है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए। यहाँ लिखा हुआ है, अगर बात की जाए मैथ और साइंस को लेकर, आप यहाँ से देखेंगे single judge for the appointment of post assistant teacher those of the candidate who are found to have secured marks more than the candidate who has been appointed with the least number of marks shall be considered offered appointment in accordance with the law with the clear stipulation that such candidate shall not be entitled to seniority as well as एरियाज ऑफ सैलरी। यानी कि उनका कहना यह है कि अगर कोई छात्र यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसीडर नहीं किया गया है जिसके कहीं ना कहीं नंबर को लेकर विवाद है और उसके नंबर कम भी पड़ रहे हैं या फिर उसके नंबर ज्यादा भी हो रहे हैं लेकिन वो यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस को क्वालिफाई कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं जो नौकरी है वो दी जाए। अब इससे संबंधित यहाँ पे हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था लेकिन सरकार इस मामले को बार बार कोर्ट ले जाकर के डिले कर रही थी, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से इस मामले पर अपना जो डिसीजन है वो दे दिया गया है। और ये जो डिसीजन दिया गया वो आप सभी को देखने के लिए मिलता है 29 जनवरी 2025 को। ऑर्डर अभी जारी हुआ है इसलिए इसमें आपको बताने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा हिंदी में छोटे छोटे पॉइंट समझा देता हूं क्योंकि ऑर्डर बहुत लंबा है। मुझे पता है कि आप इस बात को लेकर परेशान हो जाएंगे कि मेन चीज आप सभी को यहां समझाता हूं। आपको देखने के लिए मिलेगा कि कट ऑफ में आने वाले नियुक्ति के हकदार होंगे 2016 के विभिन्न महीनों में जारी शासन आदेश के आधार पर 2 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है। जो कोर्ट में थे सिर्फ उन्हें नियुक्ति मिलेगी। ये भी इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। क्या इसका मतलब याचिकाकर्ता का है? कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2019 तक है। कैंडिडेट जो कोर्ट में कट ऑफ में थे वही हकदार होंगे। तीसरी लाइन लिखी हुई है कि 29,334 गणित विज्ञान भर्ती 2013 में 31 दिसंबर 2019 के पहले जो माननीय न्यायालय किसी माध्यम से पहुंच गए थे, यदि उनसे कम अंक वाला कोई पहले नियुक्त है तो उनको भी 3 महीने के अंदर अधिकतम 6 महीने के अंदर नियुक्ति करनी होगी और वो वरिष्ठता या वेतन कम अंक वाले की तुलना में पाने का दावेदारी नहीं करेंगे। जो कोर्ट नहीं पहुंचा उनके लिए राहत नहीं दी गई। ये आदेश आप सभी के लिए है और यही लाइन यहाँ पे मैंने आपको समझाई थी जैसा कि आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे संबंधित उन्होंने कहा है कि 2 महीने और अधिकतम 6 महीने के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ये जो डेट है वो लिखी हुई है 31 दिसंबर 2019, इसको कहीं ना कहीं मान्य किया गया है। इस डेट से पहले यहाँ पे आप देखेंगे लेट दिस एक्सरसाइज कंप्लीट एज अर्ली एज पॉसिबल बट प्रेफरेबल विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एनी केस नॉट बी बियॉन्ड 6 months। यानी कि 3 महीने से लेकर के 6 महीने के बीच में इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है और उसके आधार पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को नौकरियां देनी है।
अब मुद्दे की बात आपको समझ लेनी है कि 29,000 भर्ती के अंदर जो पद खाली रह गए थे उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश जारी कर दिया है। जो भी रिक्त पद है उनको मेरिट के आधार पर भरने का आदेश दिया गया है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको कहीं ना कहीं नियुक्तियां दी जाएंगी। और यहाँ पे कोर्ट ने एक बात और लिखी हुई है कि जो अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2019 से पहले कोर्ट आ गए थे अपनी बात को लेकर, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं नौकरी देने का आदेश दिया गया है, बाकियों के लिए नहीं है। फिलहाल जो चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही है, बाकी सरकार इस मामले पर अध्ययन करेगी, अध्ययन के बाद डिसाइड करेगी कि उनको आगे करना है क्या है। जो भी चीजें थी मैंने आपको ऑर्डर के माध्यम से समझा दी हैं और ये 29,000 भर्ती को लेकर शायद अब ये फाइनल डिसीजन होगा और शायद अब सरकार इससे आगे जाएगी भी नहीं। जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को सुबह की वीडियो के माध्यम से और बहुत सारी चीजें बता दूंगा। यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो ऑर्डर आपका लागू होगा वो 31 दिसंबर 2019 शैल बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ दिस ऑर्डर, रिलीफ इज डिक्लाइन टू अदर ऑन द ग्राउंड दैट दे वर फेंस सिटर्स, यानी कि वो सिर्फ बाहर से बैठ कर तमाशा देख रहे थे, उनको बेनिफिट न दिया जाए, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।